बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अभी आपने आवाज़ें भी सुनी, कुछ तो कुर्बान हो गए और कुछ अभी रहते होंगे, अल्लाह उसमें बरकत दे। ईद इसार है ये, ईद कुर्बान है ये, और इसमें सिर्फ़ अपना फ्रिज भरना नहीं है, मोहल्ले में नमूदो नुमाइश नहीं है कि मैंने सोनाक्षी ले लिया तो मैंने सलमान ले लिया तो शाहरुख ले लिया और मैंने करीना ले ली, ये नहीं है। बल्कि मोहल्ले में अगर आपने जानवर बांध रखा था तो मेरा ख़्याल है कि जो नहीं कर सके कुर्बानी, उनकी तरफ सबसे पहले आपको ये कुर्बानी का गोश्त भेजना चाहिए। भेजा होगा आपने, शक नहीं कर रहा ताड़े से, लेकिन ये है कि अगर यही जज्बा रहेगा ना तो तभी ये जो फ़लसफ़ा कुर्बानी है उसको पहुँच पाएंगे, उसकी रूह पर अमल कर पाएंगे। और यतामा व मसाकीन, बेवगान जो नहीं कर सकते, जो इस अहल नहीं हैं, अल्लाह उन्हें भी इस काबिल करे और हर शख्स इस काबिल हो जाए कि किसी की तरफ ना देखे। वैसे हमें बहुत आदतें हैं इधर उधर देखने की, लिहाजा उससे भी बाज रहना चाहिए। ईद है, बहुत ज़्यादा लंबी शकील गुफ्तगू या लेक्चर बाजी तो चल नहीं सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक दूसरे को मुस्कुराहटों के साथ, हंसते हुए, तबस्सुम के साथ वो देखा जाए, बर्दाश्त किया जाए, सब्र किया जाए, कुछ मीठी मीठी बातें की जाए, हल्की फुल्की मौसीकी होनी चाहिए ना लाइफ में, वो ज़रूर होनी चाहिए, वरना फ़ायदा कोई नहीं। आपने हज कर लिया हाजी साहब, सिर्फ नाम के साथ अल्लाह ना करे कि हाजी लग जाए, बल्कि आप आके भी उसके जितने तकाज़े हैं वो पूरे करें। और जो बड़ा दुआएं कर रहे थे ना ज़ारो कतार हो के, अल्लाह वो दुआएं कबूल करे। फ़लस्तीनियों के जो ऊपर जुल्म व सितम है, अल्लाह वो भी कम करे, हमें भी एक होने की, मुत्तहिद होने की, यकजान होने की हिम्मत दे। लेकिन जहाँ जहाँ आप हैं ओवरसीज़, मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाई जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, उनको भी ज़्यादा ईद मुबारक के अपनों से बहुत दूर, वो अकेले और जॉब भी करके कोई आए होंगे, कोई जाने वाले होंगे, ईद का चक्कर ही कोई नहीं होता क्योंकि डॉलर्स चाहिए जिसके लिए हम गए हैं। शुक्र है ਤੁਹਾਡੀ कश्ती बच गई है, पहुँच गए हो, वरना बड़े मसाइल हो जाते हैं। ये हल्की फुल्की बातें करेंगे। आज हमने कोशिश की है कि इस्लामाबाद में बैठ के एक खूबसूरत गुलदस्ता आपके सामने पेश किया जाए। रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा फ़रहान नाज़ अकबर, बहुत शुक्रिया आपके आने का भी, और ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक। फ़िल्म मेकर हैं, आपने देखा PTV पे भी इनकी फ़िल्म हमने भी दिखाई, प्रोग्राम में भी पहले आ चुकी हैं। आयशा अकरम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। वैसे तो उसी मुंडा कहने, आज कुड़ी बन गई है। आसिया कौसर डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं एक चैनल में, और अगले माज़ों पे रिपोर्टिंग करते हुए हमें नज़र आती हैं। और पाकिस्तान के अंदर पहला जो रिकॉर्ड बना कि किसी भी प्रेस क्लब की सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुई हैं, नैयर अली नेशनल प्रेस क्लब की सेक्रेटरी जनरल, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको। अच्छा जी, बकरा आप खुद करती हैं या कौन करता है? आप ख़रीदारी की बात कर रहे हैं या ज़िबा करने की? नहीं, ज़िबा तो मैं नहीं करती हूँ, तो ज़िबा तो मेरे हस्बैंड करते हैं, जाहिर है घर के बड़े हैं। आप हस्बैंड को ज़िबा करती हैं? को ज़िबा करके बकरा लेकर कोशिश करती हैं, लेकिन मुश्किल काम है। अच्छा, होते नहीं है जी। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि घर आप माशाल्लाह तालीम के शोबे में आपका एक नाम मकाम, फिर असम्बली में पहुंच जाना, तो लगता नहीं है आपको कि असम्बली में भी फिर से तालीम देना शुरू कर दें आप? नहीं नहीं, वो तो बहुत खूबसूरत सी जगह है, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है असम्बली में। मैं पहली बार सिलेक्ट की गई हूँ, और मैं अपनी कायद मरियम बीबी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। और वहाँ पर जाके मुझे, अब जैसे पहले हम एक TV पे देखते थे असम्बली, और अब वहाँ जाके मैं, कहते हैं ना आंखों देखा हाल, मैं खुद देख रही होती हूँ किस तरह असेंबली चल रही होती है, क्या हो रहा होता है, एंड इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो। चलो ईद पे वैसे बता दे क्या हो रहा होता है, आवाम को भी तो पता हो ना क्या हो रहा होता है असेंबली में। सर एक मिनट वहाँ भी लगती है ना, एक मिनट वहाँ भी लगती है। ईद पे असेंबली में तो जाहिर है अभी तो हमारी एडजर्न हुई है, इंशाल्लाह 20 तारीख को हमें दोबारा बुलाया जाएगा, तो उसके वैसे हम मुलाकात करेंगे आपस में सारे जो हैं। आप कभी छोटी भी होती होंगी तो वो ईद, और अब अच्छा अभी भी छोटी है, अच्छा
वो ईद और अब की ईद क्या फ़र्क है इसमें? अब की ईद में क्या फ़र्क है, अब जब हम ईद मनाते हैं तो सोने की कोशिश करते हैं, बस मौका मिल जाए और सो जाओ। मतलब ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि ईद पर हम जैसे लोग, आई एम श्योर आप दोनों मुझसे एग्री करेंगी कि हम सो के गुजारते हैं। हम तो वो भी, हम ख्वाहिश भी नहीं कर सकते ख्वाहिश सोने नहीं की। कर सकते। नहीं वो हमारे कुमाश में हम ख्वाहिश करते हैं तो कोई और बंदा हमारी जगह पे आ जाता है, इसलिए हमारी दौड़ बड़ी सख्त है। आई थिंक मेरी ईद पे जो मुझे सबसे बड़ी अट्रैक्शन लगती है वो मेरा टाइम होता है मेरे नेफ्यू और नीसेस के साथ, और हमारा जो फैमिली गैदरिंग होती है वो मैं वेट करती हूँ और बच्चे वेट करते हैं और हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें ही मेरा ख्याल से मज़ा वही आता है फैमिली के साथ, और वही टाइम एग्जैक्टली होता है कि जब आप फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अदरवाइज लाइफ इतनी बिजी है, अब बच्चों की भी लाइफ इतनी बिजी है, हर कोई अपनी तो अपनी आप लाइफ में सिर्फ बिजी है। फिल्म बनाती हैं या खाना भी बना लेती हैं? नहीं, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, ट्राई करके देखते हैं किसी दिन। चलो देखने की। हाँ जी, मैं अब अपने कबीले से तो मेरा अब सवाल ही नहीं बनता कि ईद कैसी गुजरती है, वो जैसी मेरी गुजरती है वैसी गुजरती है। मेरी लेकिन आज वैसे एक ही चक्कर है। मैं यही आपको बताने लगी थी कि पूरे साल में एक ही दिन होता है जिस दिन मैं लड़कियों वाले ड्रेस में होती हूँ, और वो ईद का दिन होता है। तो बस अभी आपको पता है ईद पे हमारी तो नॉर्मली ड्यूटीज़ होती हैं, बाकी लोगों की तरह हमारी भी ख्वाहिश होती है कि वो बचपन की ईद जैसे गुजरा करती थी, ताकि कोई पता चले ईदी घर वाले मिलती थी। कैसे लोग हैं। हाँ, घर वाले कैसे लोग हैं, कभी उनके साथ वक्त गुजरता है तो एहसास होता है कि अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं। तो वो बचपन में कोई ईदी मिला करती थी, कोई बड़ों का आते थे घर तो इंतज़ार होता था किसी के आने का। अब तो हम खुद ही बड़े हो गए, उल्टा घर जाने से भी डर रहे होते हैं कि कोई हमसे ना मांग ले, बल्कि बच्चे उल्टा हमसे ना मांग ले। बल्कि उल्टा हम खुद बकरे बन गए। बिल्कुल ऐसे ही है, खुद बकरे बन मेरा गए। इत्तेफाक नहीं है आपसे ना, ये आप अच्छा। अपने तक रखें बकरे वाली बात। अच्छा, आपका क्या क्या किस पे इत्तेफाक हो सकता है मेरे साथ, मुझे ये बताएं ज़रा। मेरा इस बात पे इत्तेफाक हो सकता है कि आपको आपके तमाम नाजरीन को, पीटीवी के तमाम नाजरीन को, और पाकिस्तान में बसने वाले और दुनिया भर में बसने वाले तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुशियाँ हैं वो खुशियों की तरह से आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिले, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बात नहीं होती। और आप हमें हर ईद पे जो है वो मदऊ करते हैं और हमारे सामने ये बेकरी आइटम्स रखते हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो आप भी कोई एक अदब पकाने के लिए कोई यहाँ पे मामला करें, हम भी आपसे सवाल कर कोई सकें एक ताकि बकरा, ये कोई कैसे दुम्बा। हाँ। वैसे तो हमारे यहाँ ये हुआ करता था कि जब कोई आता तो कुछ लेके भी आता है, तो जो है ना। आप उस फॉर्मूले पर चल जैसे रहे मैं हैं, आप पोठवारी आएंगे हूँ क्या तो लाएंगे, पोठवारियों हम में ये आएंगे। कहते हैं कि आओगे तो क्या लेकर आओगे और जाओगे तो क्या दे के जाओगे, तो आप तो पोठवारी नहीं है, आपका बनता नहीं, नहीं है। लेकिन हम बैठे तो यहीं पे हुए हैं ना, आता पै गई है नहीं। कित्ते में बैठे हैं तो असर हो हमें भी जाता आते है। पड़ गई ये वाली ना। हाँ, लेकिन जवाब आज वैसे मीट होना चाहिए था यहाँ पे। नहीं, हम तो सोच के आए थे कोई दुम्बा शुम्बा होगा, कोई बारबेक्यू हो रहा होगा। हम तो सुबह से एक जगह बना कर आए हुए थे कि कुछ अच्छा कोई दुम्बा किन्नी शुम्बा कोई जगह बन खाएंगे। गई होगी। कोई आपको दो देख चार के रोटियां लगता तो है खा कोई ही जगह बन लेती, गई होगी। कोई दो चार रोटियां तो मैं खा ही लेती। हाँ। अच्छा जी, मैं चले आपसे जी, जी जी। ये ख़ास तौर पे हमने बचपन में देखा कि हमें साथ सिखाया भी जाता था, तालीम के साथ तरबियत भी दी जाती थी, ये रूह जो कुर्बानी की और फ़लसफ़ा कुर्बानी वो समझाया भी जाता था और बकरा भी हमारे सामने किया जाता था। अब सिर्फ ये है कि बच्चों को बस बकरा ले दें उनको, ताकि इनकी ज़िद, या मोबाइल दे दें या बकरा ले दें ताकि लगे रहे। ये क्यों कर हो गया है और कैसे वापस जा सकते हैं, या कैसे हम अच्छाइयाँ भी अडॉप्ट करनी चाहिए, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, टेक्नोलॉजी भी लाजमी बात है, लाजिम उनसर है ये, जुज़्व है ये, लेकिन तरबियत कहीं दूर नहीं रह गई वैसे। मैं अपना बचपन जब याद करती हूँ तो हमारा छोटी सी फैमिली थी, हम कराची में रहते थे, तो हम 3 बहन भाई थे और मेरे वालिदैन होते थे, तो ईद का दिन जो होता था वो वाकई बड़ा फेस्टिव होता था हमारे लिए, और हम सब उसमें इन्वॉल्व होते। उस वक्त ना मोबाइल होता था, एक पीटीवी होता था, एक चैनल होता था जी, और मेरे वालिद साहब उस वक्त बड़े स्ट्रिक्ट होते थे इस मामले में, और हमें पीटीवी जब खबरनामा देख लिया, सब कुछ हो गया, तराना 9 साढ़े 9 बजे वो दौर था कि जब हो जाता था सो जाते थे जी। अब जैसे कि ये गैजेट्स आ गए, सारे चीज़ें हो गई, इवन पेरेंट्स अगर आप देखें वो इतने बिजी हो गए अपनी लाइफ में कि वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं बच्चों को, तो वो बस वो एक वो फॉर्मेलिटी सी पूरी कर रहे होते हैं कि जी ईद आई है, चलें जी बकरा लेने, इससे ये बच्चे खुश हो जाएंगे और हम ईद कुर्बान मना रहे हैं। तो वैल्यूज़ दोबारा रिवाइव करनी पड़ेंगी, पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा बच्चों को स्पेशली,
जो पेरेंट्स आजकल बिजी बहुत हो गई, लाइफ बड़ी बिजी हो गई, जो मैंने देखा नहीं है। तो कैसे टाइम देंगे, कहाँ तो ये जाता है, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, ये हर घर की कहानी है। ये हर घर की कहानी है, बेशक, बिल्कुल। तो वही जैसे आपने कहा ना, वैल्यूज़, हमने अपने वैल्यूज़ रिवाइव करने, उनके साथ बैठना है, टाइम देना है बच्चों को जी। जब तक आप टाइम नहीं देंगे तो नहीं होगा। हमने अपने बच्चों के साथ बैठ क्योंकि के मैंने उनके ये साथ देखा है कि मैं इस मौके पे ये बातें बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये करनी भी चाहिए, जहाँ सारे मिलके इकट्ठे देख रहे हो जी। तो शायद के उतर जाए तेरे जी। दिल में मेरी बात, कि मैं ये देखता हूँ अदालतों के अंदर अब तो ये है कि छोटी सी बात पे लड़ाई, डाइवोर्स और बच्चे कहीं और मियाँ बीवी कहीं, और इसकी रेशो बड़ी बढ़ रही है। इसका हमें सोचना तो होगा ना। बिल्कुल सोचना होगा, बिल्कुल ये लाजमी है। देखिए वही वाली बात है ना कि जब आप वैल्यूज़ ही नहीं सिखाएंगे बच्चों को, ठीक है ना जी, मतलब हमारे दौर में तो यही होता था, वालिद साहब हमें कहते थे कि बस जी शादी हो गई, यही घर है, यहीं से आपका जनाजा उठना है। हमें तो इस तरह के वैल्यूज सिखाए गए थे, अच्छा हो बुरा हो, आप बस यही आपका घर है। नहीं कम्प्लीटली हाँ, इससे भी completely। वो मुत्तफिक नहीं हुआ जा सकता हाँ, कि जुल्म अगर हो रहा है नहीं तो वो उसके तो लिए, हाँ। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि Yes, हमारे दौर में ये अहमियत। अहमियत यही थी। देखिए उस वक्त तो ख़वातीन की आवाज़ भी इतनी नहीं होती थी कि मतलब वो कुछ कह सकती थी। अब तो सिर्फ खवातीन की आवाज़ है, देख लो 4 जनियाँ बैठी हैं, मैं अकेला बैठा हूँ, खवातीन की आवाज़ लेकिन है। मैं बीच में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आई थिंक फराह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जो अब मैंने चीज़ देखी है हमारी जनरेशन में, जो अब इस वक्त की जनरेशन में, मैं फैक्टर बहुत ज़्यादा आ गया है। मेरी ओपिनियन, मेरी एवरीथिंग, और बस क्यों आ गया, मतलब इस अब कदर? ये मुझे कह दे। अच्छा बस वो अब देखिए ईद शो है, ईद की बात चल रही है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ तो ऐसे भी लीडरशिप रह चुकी है जो कि ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते थे और नथिया गली चले जाते थे, ठीक है। और अब जो एक कल्चर बन गया है बच्चों के अंदर, बदतमीजी का, आई एम सॉरी, आई डोंट नो कि मुझे ये कहनी चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन ये इतना एक लम्हा फिक्रिया है इस वक्त कि आप बात नहीं कर सकते किसी के साथ, अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते, चाहे वो आप घर के अंदर हैं, घर से बाहर हैं, आप कहीं पर भी हैं। टॉलरेंस लेवल नहीं हमारे अंदर रहा, हम दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते। भाई मेरी ओपिनियन मेरी हो सकती है, इनकी ओपिनियन इनकी हो सकती है, ठीक है ना। दो डिफरेंट, हम चारों पांचों लोग मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है उससे, तो लेकिन राय तो है ना। लेकिन आई थिंक ये एक कल्चर क्रिएट किया गया पिछले 5-6 सालों के अंदर ख़ास तौर से, एंड जो मैंने एक चेंज देखा है। अब ये मे बी मियाँ बीवी में भी लड़ाई होती हो कि भाई हम नहीं, अगर बाप और बेटा आपस में एक दूसरे को मार सकते हैं तो फिर मियाँ बीवी बिल्कुल तो बिल्कुल। अब आप बीवी तो ज्यादा पहले तैयार जानते होती हैं, है। आप ज्यादा जानते हैं। बीवी को तो वैसे भी बकौल मर्दों के बीवी को तो वैसे भी मौका चाहिए। लेकिन पहले तैयार होती है वो। आई थिंक जवाब ये जो बदतमीजी का कल्चर है इस पे जरूर काम करना चाहिए। एंड आई थिंक मैं तो मैडम से कहूंगी कि प्लीज ऐसी कोई कैंपेन बनाई जाए जो कि मतलब जिस पे जो वापस हमें कोई इंसानी बिकॉज शी इज बुनियादों एन पे- एजुकेशनिस्ट आल्सो, और इनको पता है कि बच्चों को किस तरह से ग्रूम करना है, किस तरह से तरबियत देनी है। और हम क्यों ना एक ऐसी कैंपेन बनाएं जिसमें ये कल्चर को ख़त्म किया जाए। हमारा बहुत खूबसूरत उर्दू का कल्चर था। आप यकीन कीजिए जब कभी मैं नेबर कंट्री में जाती हूँ और जाके मेरी जब भी मैंने वहाँ पे, आपको तो पता है मैंने काम किया है, सबसे पहले हमारे मुझसे क्या बात होती थी और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता था, और ये होता था कि भाई आपकी उर्दू ज़बान और आपका कल्चर हमें बड़ा पसंद है, आप हमारे साथ उर्दू में बात करें। मतलब वो देखिए ना, चीज़ें खत्म पहले हो तो गई ये हैं। था कि बैठिए, तशरीफ जी, रखिए, आइए, जी, खाइए, जी। और अब ये हो गया है कि 4 बिस्किट ज्यादा होंगे तो कहेंगे ओ हो जी ये तो चोरी का माल आ गया। अरे गजब, खुदा का बस कर दो यार। नहीं इतने अच्छा, आप वैसे लोगों मैं ने। आप दोनों से भी पूछता हूँ, ये जो आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए, इवन पंजाबी च बैठो, तुहानू, तुसी, सराइकी, इसी तरह हर ज़बान में यही है कि इज्जत वाला। लेकिन हम यू का मतलब तुम समझ के उस पर क्यों आ गए हैं कि तुम तड़ाक पे, और बच्चा भी अब ये कह रहा है मामा मुझे ये ले दो, ले दें नहीं, ले दीजिए नहीं, किस तरह वापस जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि मतलब अब तो चले इंग्लिश में तो आप यू कहते हैं तो आप उसे आप कंसीडर करें या तुम कंसीडर या करें, ये चले depend करता है, एक्सेप्टेबल है। yes। लेकिन अब तू तड़क वाला कल्चर आ गया है। Exactly। मतलब तुमसे बात तू तक आ गई है, और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये घरों के अंदर भी यही है। इसमें माजरत के साथ
जहाँ पर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने किरदार अदा किया, वहीं पर इसमें मीडिया का भी बड़ा किरदार है। अच्छा। जो पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस की जंग में बोला, मीडिया ने उसको बगैर सेंसर किए यूं एज उछाला, इट या इज यूं करके, उछाला यूं, और हाँ। बढ़ा चढ़ा के पेश किया। अगर किसी सियासतदान ने किसी को एक दफा तुम कहा है तो मीडिया ने उसको म्यूजिक लगा के 10 दफा वो तुम सुनवाया है। तो जाहिर है आपने अपने बच्चों का माइंड सेट कर दिया है, आपने वो कल्चर सारा बदल दिया है जिस कल्चर में हम पले बड़े हैं। जो तमीज़ तहजीब हमें सिखाई गई थी, जो हमारा कल्चर था, वो हम भूल चुके हैं। हमने सारा कुछ उलट कर दिया उसके। हमारे बच्चों ने, हम आप बचपन में अपनी ईद याद करें, कितने एक्साइटमेंट बहुत होती दूर थी। जाना पड़ेगा आपको, बहुत पीछे जाना चलिए, पड़ेगा। थोड़ी बहुत यादें तो इब्राहिम के होंगी ना। दौर में अलैहिस्सलाम, उनके दौर में जाना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल वो बड़ा एक प्यारा खूबसूरत कल्चर होता था। बच्चे सुबह सुबह उठते थे, तैयार होते थे, ईद मिलते थे, एक दूसरे को ईद कार्ड देने का कल्चर था। Yes. एक प्यार मोहब्बत वाला कल्चर था। आजकल क्या है, आपने बकरा लिया, सोशल मीडिया पे फोटो डाली है, वही आपकी सारी वो है। आपको नहीं पता, आपके सोशल मीडिया के ऊपर बेतहाशा दोस्त हैं, लेकिन अगर आप किसी तकलीफ परेशानी में हैं तो आपका कोई दोस्त नहीं है। जो आपके नज़दीक बैठे हैं, आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे हैं, उनके साथ आप इंग्लिश में चिट चैट कर रहे हैं और खुद को बड़ा मुहज़्ज़ब शो कर रहे हैं। हाँ। तो हमें, मेरे ख्याल से हमें काम करना पड़ेगा और ये तरबियत इत्तेजाद खत्म करना पड़ेगा ना, कि मैं जो ये हूँ हमें वही अपने रहना घरों चाहिए। से और स्पेशली हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर करने की। अच्छा जी, आमतौर पे वैसे तो एमल भाई मेरे प्रोड्यूसर हैं, तो वो भी मुझे बताते रहते हैं, हम जब बैठते हैं आपस में, एक तो बड़ी ये है कि ये ख़वातीन जो कहती हैं फ़लाँ महल्लेदार ने इतने फुट का बकरा किया है तो हमारी तो नाक कट जाएगी, वो किस कदर है मुआशरे में, ज़रा बताइएगा। सिर्फ अपने आप को ऑफेंसिव समझ के नहीं, मैं खातून हूं तो मैं जवाब दे सा, वो नहीं, मैं वही लैसा, वो नहीं। और दूसरा ये कि मैं वो एक लड़ाई देख रहा था तो वो जानवर वो कसाब नहीं मिल रहा था, मैं लाहौर की बात पिछले साल की कर रहा हूँ, तो वो मुझे आवाज़ आई खिड़की से, तो वो खैर ये कसाब अब तक नहीं मिला। उसने कहा जितनी तेज़ तुम्हारी ज़ुबान है तुम ही इसकी गर्दन काट लो। महल्ले तक आवाज़ें जा रही हैं। इस कल्चर को कैसे जो है वो हमने ठीक करना है जी। देखिए भाई साहब, क्योंकि आपके प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर होता है, इतना नहीं होता कि इसके ऊपर जो डिबेट आपने खोल दी है इसको जो है वो समेटा जा नहीं, सके। इसमें लंबी ज़ुबान नहीं चल सकती तो है। इसलिए मैं उसके ऊपर जो है वो आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि देखें, ये वेरी करता है। इट्स नॉट लाइक कि आप जैसे True. ये कह दें ठीक True, है। बिल्कुल हमारे ऐसे ही है। घरों में अभी भी जो है वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती है, और हम अभी भी जो है वो घर बाहर किसी भी जगह होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर लोग ये नहीं कहते कि ये किस अंदाज में आप बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तो बुनियादी तरबियत आपको आपके घर से मिलती है। ये बुनियादी तरबियत है। आप ये कहें कि जी स्कूल में कोई आपको सिखा देगा सारी चीज़ें, तो वो नहीं सिखा। स्कूल में मैनर्स सिखाए जाते हैं, बात करने का तरीका भी आगाज़ में सिखा दिया जाता है, लेकिन जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, इस वक्त कल्चर ये है कि बच्चों ने जो है वो गैजेट्स का सहारा इतना ज़्यादा ले लिया है कि अब आप बच्चों को कैसे रोकेंगे कि वो फेसबुक देख रहे हैं, वो यूट्यूब देख रहे हैं, वो इंस्टा पे हर वक्त बिज़ी हैं, वो कौन सी ऐप के ऊपर बिज़ी हैं, यू नेवर नो। और वो क्या देख रहे हैं, आप कितना भी पेरेंटल चेक रख लें आप नहीं रख सकते। तो वहाँ पर क्या लैंग्वेज यूज़ की जा रही होती है, वो जो अंग्रेज़ी ड्रामे वो देख रहे होते हैं, वहाँ क्या लैंग्वेज होती है आपके। इवन जो हमारे जो देसी ड्रामे किसी दौर उनके में अंदर, हाँ, या किसी दौर में एक मिसाल हुआ करते थे, दुनिया में उनका नाम था, और वो दौर कहाँ चला गया है? वो अब ड्रामों का वो दौर नहीं है। अब ड्रामों में जो आपकी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो क्या हैं? वो मेरा ख्याल है कि जो हमारे एक नॉर्म्स हैं, जो हमारे अखलाकियात हैं, और फिर जो हमारे जो रिश्ते हैं उनके ऊपर बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं। और ये कौन इजाज़त देता है, कौन सेंसर करता है, कौन, और फिर किस तरह से वही लोग बैठकर जो है वो बात भी करते हैं कि ये अब बिगाड़ आ रहा है। तो बिगाड़ के हम सब जिम्मेदार हैं, मिन हैसल कौम हम जिम्मेदार हैं। और फिर ये है कि हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। तो लेट्स रियलाइज़ दैट कि हमें इनफरादी सतह पर अपनी अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है वो इज्तिमाई सतह पर आपको एक बदलाव नज़र आएगा, एक तब्दीली नज़र आएगी। आपका क्या ख्याल है कि किसी पॉलिटिशियन ने आके किसी के कान में जो है वो कुछ फूंक दिया और वो सब कुछ होता चला गया? क्या इससे पहले पॉलिटिशियंस नहीं थे? मैं मानती हूँ कि एक हिस्सा हो सकता है, एक किरदार हो सकता है, लेकिन उस किरदार को बढ़ाने में, आगे करने में, उस किरदार का जो है वो जो हमने देखा कि जो असरात हैं वो कितने देर पा हैं कि हम इस वक्त यहाँ ईद के दिन बैठकर ये डिस्कशंस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये लम्हे फ़िक्रिया ज़रूर है, लेकिन इसके एक तो हम सब का मसला ये बड़ा है कि हम हर वक्त प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। हम रोज़ भी बैठते हैं फैज़ी साहब, तो हम यकीनन इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में। तो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस।
میرا خیال ہے ہمیں سولوشنز کی بات کرنی چاہیے کہ کس طرح سے چیزیں اب بہتر ہو سکتی ہیں, کس طرح سے چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جا سکتی ہیں, کس طرح سے بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. آپ ختم نہیں کر سکتے, آپ ختم کریں گے تو دے ول بی لائک وہ جو ایک اس وقت دوڑ چل رہی ہے اس سے وہ باہر ہو جائیں گے, پھر وہ سوشلی بالکل جو ہے وہ انیکٹیو ہو جائیں گے, کیونکہ اب تو سوشل ایکٹیویٹی کا ایک ذریعہ یہی رہ گیا ہوا ہے. دوستوں نے ہم ساری چیزیں اسی کے اوپر ڈسکس کرنی ہے, اسی کے اوپر بات کرنی ہے, اسی کے اوپر ساری چیزیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج عید کی مناسبت سے ہمیں ایک پہلی ایفرٹ تو یہ پٹ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ یار یہ آپ کے کزنز ہیں, یہ آپ کے دوست ہیں, یہ فیملی ٹائم ہے, لیٹس ہیو سم فیملی ٹائم. اس کے بعد کچھ ایک مخصوص وقت ہے, اس کو آپ استعمال کریں اپنے گیجٹس کے لیے. اس طرح سے شاید کچھ تھوڑی آہستہ آہستہ بہتری آئے گی. اس پر عمل درآمد کتنا ممکن ہے یہ بھی ویری کرتا ہے گھر سے گھر بات تک. یہ ہے کہ وہ لیٹس ہیو فیملی ٹائم, وہ فیملی ٹائم بھی فیس بک پر اور ہاں, اگر میں الگ فون پہ لگی ہوئی ہوں, آپ اور پتہ نہیں کس کی کال کہاں ملی ہے, کسی نے کوئی پتہ نہیں. جب ہم ینگ تھے, سوری میں آپ کی بات کو, تو مجھے یاد ہے ہم ابھی بھی ینگ ہیں, ہم ابھی بھی ینگ ہیں, گڈ ون. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم لوگ یوزلی, کیونکہ میں میری رہائش کراچی میں ہوتی تھی, تو ہم لوگ تینوں بہن بھائی مل کے عید کارڈز لینے جاتے تھے, پھر پوسٹ آفس میں اس کو وہ کرتے تھے اور اپنے فرینڈس کو کہتے تھے, مطلب اور ان کے کارڈ کا ویٹ کرتے تھے. جو آپ کہتے ہیں اب زندگی بہت وہ کر دی ہے, محدود کر دی ہے کہ بس فون کیا, فون پہ میسج کر دیا, کارڈ بھی فون پہ بن جاتا ہے. آج کل تو آپ کو میں نے عید مبارک, ہاں عید مبارک تو کر دی نا, اب آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ بلکہ فرح جی اس پہ تو یہ تھا کہ ہم جب بھیجتے تھے تو اگلے سال ہم کہتے تھے اس نے مجھے واپس نہیں بھیجا تھا تو میں نے اس کو نہیں بھیجنا. اچھا پھر بڑے کہتے تھے کوئی بات نہیں, یہ عید ہے, اس کو آپ بھیج دو, اس کو اگلی دفعہ یہاں آ جائے گی. تو باقی باتیں کرتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, چھوٹا سا بریک ہے ناظرین. بریک کے بعد آتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں شعر و شاعری, گانا چڑھنا, یہ وہ کس کو کون پسند ہے, ایکٹر ایکٹریسز, یہ بھی تو زندگی کا حصہ ہے نا, یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. مفتیاں تو نہیں پوچھنا میں, ورنہ کبھی صاحب یاد آ جاتے ہیں. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, عید مبارک ایک دفعہ پھر. جنہوں نے ابھی یہ ہمارا پروگرام دیکھنا شروع کیا ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہنستے مسکراتے رہیے, دوسروں کو ہنسانے کی کوشش کیجیے, اور یہی صدقہ جاریہ ہے. خوش گمانی بہت ضروری ہے, بدگمانیوں سے نکلیے, اور جب تک کوئی چیز دیکھ نہ لیں کہ اس نے کوئی برائی کی ہے, بلکہ اس کو بھی عیبوں پہ پردہ رکھ لیں, تو آپ کے عیبوں پہ بھی پردہ رہے گا. یہ اصل جو ہے نا وہ مقاصد یہ ہیں, روح یہ ہے عید قربان کی بھی, اور یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. لہٰذا کم از کم اس موقع پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دکھاوا, ورنہ تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ سب کی عبادات حتیٰ کہ شہیدوں کی شہادتیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی جو دکھاوا کرے گا. دکھاوے تو بچو, خدا دا واسطہ ہے. آئے میں اپنے مہمانوں کو آپ کو دکھاتا ہوں. اور فرح صاحبہ, یقیناً آپ نے جس طرح عید کارڈز کی بات کی ہے, کراچی کی بات کی ہے, تو کراچی سب سے ہمیشہ لیڈ لیتا رہا ہے, فیشن میں بھی, ماڈرنزم میں بھی. ہم بھی بتیاں دیکھنے جایا کرتے تھے بچپن میں کراچی کی, آپ کے ساتھ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہیں بتیاں کراچی والی. تو وہ مجھے یہ بتائیے گا کہ تب فلمز بھی ہوتی تھیں, ڈراماز بھی ہوتے تھے, تو وہ کون سی ایکٹر, کوئی ڈرامہ, کوئی فلم آپ کی جو فلم میں تو مجھے محمد علی اور زیبا اور ان کے مری کے جو گانے ہوتے تھے, کیونکہ میں کراچی میں رہتی تھی اور مجھے ایک وہ ہوتا تھا جیسے ایک ڈریم کم ٹرو کہ میں کب مری جاؤں گی اور کب دیکھوں گی مری کو, تو وہ میرے بڑے فیوریٹ تھے دونوں. بلکہ سن لیں مری پہ, وہ پچھلے دن ہم جا رہے تھے تو میری بیگم نے وہ گوگل پہ کیا میں مری جا رہی ہوں, تو آگے سے جواب آیا I'm dying. یہ چینل واقعہ ہے. اچھا جی, مری کی بات کریں. مری جی. اور دوسرا آپ کا سوال تھا ایک تو ڈرامہ, ہاں جی, ڈرامے میں مجھے حسنات صاحب کا جو ہوتا تھا میرے خیال سے زیر زبر پیش, کرن کہانی, حسینہ معین بہت خوبصورت لکھتی تھی, بہت خوبصورت. اور ایک ڈرامہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا, وارث,
वो भी मैंने बड़ा एंजॉय हम करते, सड़कें खाली हो जाती थी 8 बजे, मतलब शहर का कोई वारिस ही नहीं वारिस ही नहीं रहता रहता। लेकिन वही जैसे मैं कह रही ना, तो उस वक्त एक पीटीवी ही होता था, तो सारी कॉन्सोनेंट, इट्स गुड कि हमने प्रोग्रेस किया है, बहुत सारे चैनल। तो अब तो एक दूसरे से पूछ के ही हम कहते हैं कि कौन सा ड्रामा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स हैं, मुख्तलिफ ड्रामे चल रहे होते हैं, तो फिर वो हम जब एक दूसरे से पूछते हैं फ्रेंड से, तो जब वो हमें रिकमेंड करते हैं तो फिर उसको हम खास तौर अच्छा पे देखते वैसे हैं। नैयर ने जिस तरह बात की है कि आप माशाल्लाह असेंबली का हिस्सा हैं, जिस कदर गिरावट है कि हर बंदा मशकूक नज़रों से, बीवी शौहर को, शौहर बीवी को, बहन भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ पे हम ले गए हैं। और मैं तो समझता हूँ कि बाज़ ड्रामाज ऐसे हैं जो हम जराइम की राह पे डालते हैं नौजवान नस्ल को। उसके लिए कोई जहन में है कभी कोई बात की जाए इस नौजवान नस्ल को, बच्चों को बचाने के लिए, कोई कानून, कोई असम्बली का फ्लोर, कोई की है जी, इन्होंने काफ़ी चीज़ें, इन्होंने इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है। तो जैसे कि अभी हमने बजट भी पेश किया है, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन के लिए और मीडिया के लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर करने के लिए उसमें दी हैं उन्होंने। तो इंशाल्लाह जब आपके पास सामने आएगा बजट सारा कुछ, तो फिर आप उसको देखेंगे। अलग नहीं, अवाम मुंतज़िर हैं कि कोई नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। सख्त था क्योंकि जिस तरह आपको मालूम है मुल्क के जो हालात हैं आजकल, इससे निकलना भी है। और जैसे ईद कुर्बान है, हमने भी कुछ कुर्बानी देनी है अपने मुल्क के लिए, और इस सख्त वक्त से हम सब ने निकलना है, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब मिलजुल के इसके लिए काम करें। आयशा जी, आपके ज़हन में कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई शेर, कोई अदब, कोई नहीं, शेर तो कोई मुझे गाना? बिल्कुल याद नहीं है। नहीं नहीं, हाँ ड्रामास बहुत अच्छे होते थे, अब भी बहुत अच्छे होते हैं, अभी भी काफ़ी अच्छे। मरीना खान की प्रोडक्शन मुझे बहुत पसंद है, उनके डॉली की आएगी बारात, उस टाइप के जितने भी ड्रामास थे वो मुझे बड़े पसंद हैं उनके ड्रामास। दूसरा ये कि जो पहले होते थे, जैसे मैडम फरहा बता रही हैं, उसमें नीलोफर अब्बासी के मुझे ईद के ड्रामास बहुत पसंद थे। वो जो गरारे पहनना और पुराने बड़ी हैवी ज्वेलरी और सवैयाँ एक कल्चर दिखाते थे उसके अंदर, तो वो एक कल्चर जो सा था वो नहीं, गरारों से आपको ये सामने बैठी हुई हाँ, वो देख के लग रहा है मुझे कि वाकई में वो मुझे एक फील आ रही है, इन दोनों को देख के एक्चुअली आ रही है। हाँ, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही है, वो जो हमारी नानी और दादियों वाली बात होती थी ना, वो चीज़ अब थोड़ी, अब हम भी थोड़े बदल गए ज़माने के साथ साथ। आपने माशाल्लाह इतना आपका एक्सपोजर है, कोई कभी आपने गायकी की कोशिश नहीं की, कोई सवाल ही पैदा गुनगुनाने नहीं की? होता, नहीं हैं? मुझे किसी को नहीं भगाना। सारे जो 4 लोग मुझे पसंद करते हैं वो भी नहीं करेंगे। तो 4 कौन है, मैंने ना दसो। एक तो आप ही। हेलो ठीक है, बस ठीक है, चुप ही कर जो। अच्छा जी, रिवायत है हमारी, हम तो आपस में, मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है ना, लास्ट ईयर भी और इस साल जो आपने मज़ीद किया है, पहले दिन रावलपिंडी, फिर नेशनल प्रेस क्लब, ये मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। लेकिन मुझे ये अच्छा जी, आप भी मुंडा टाइप हैं, तो गाने शाने कौन से, रॉक कौन से? नहीं, मुझे वो 90s का ओल्ड म्यूजिक पसंद है। ये जो आजकल आते हैं रैप और पता नहीं क्या कुछ, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ड्रामे में मुझे पुराने अच्छे लगते थे। अभी सुनाएगी आप? अली बाबा, अली बाबा, ये नहीं अच्छा लग रहा जो आजकल चल रहा है? नहीं, अल्फा ब्रावो चार्ली ड्रामा मैं बहुत शौक से देखती थी। ऐनक वाले जिन के लिए तो दुनिया को आग लगी हुई है, तो वो ड्रामे, मतलब हम उस तरह के ड्रामे देख के पले बड़े हैं। आजकल जो ड्रामे आ रहे हैं उनमें तो रिश्तों की तमीज़ तहजीब ही ख़त्म हो गई है, तो वो तो मेरे ख्याल से तो देखने के काबिल नहीं है। उसूली तौर पर तो सेंसर बोर्ड को उनको बंद कर देना चाहिए, जिस तरह का कल्चर दिखा रहा है। फैमिली के साथ नहीं देख सकते आप। फैमिली ओरिएंटेड जो आजकल थोड़े बहुत या बिल्कुल ठीक है, चैनल्स बिल्कुल पे ठीक है। ऐसे भी ड्रामास आते हैं। मुझे तो पीटीवी की खबरें भी बहुत पसंद थी। वो जो मुल्क हमेशा से नाजुक दौर से गुजर रहा होता था, और मालाकान डिवीजन में और हज़ारा डिवीजन में बारिश होती रहती थी, मैं तो वो भी 5 और 6 बजे के जो बुलेटिन होते थे, मैं तो वो भी बहुत शौक से देखती थी। तो वो एक, जब सिर्फ पीटीवी था तब अच्छा, कल्चर बड़ा 90s के खूबसूरत दौर का कौन सा गाना याद है आपको? वो टिकट कटाओ, अच्छा। लेकिन जाना बिलो देकर। अच्छा, हाँ, वो हाँ, एक पाकिस्तानी मूवी आई थी चीफ साहब के नाम से, वो बड़ी बस हमने पे बस देखी है। थी। बिल्कुल एक्चुअली जवाद, उस टाइम में ना 90s में, ये मिड 90s में बहुत अच्छे फिल्में भी बनी और बहुत अच्छा म्यूजिक भी बना, जो जैसे नहीं, सरगम वाकई। था और रेशम की और मतलब रीमा छूले की, अगर है तुझको ना? आवाज़ स्टोरी जबरदस्त। अच्छी होती थी, म्यूजिक अच्छा होता था, इवन मूवीज भी फैमिली के साथ बैठ कल के शब देखने देखा वाली चांद मज़े। है? हाँ। बिल्कुल, ये- कल वो शब कौन सा देखा मैंने एक चांद सुपर हिट के। सॉन्ग था, वो जानू सुन जरा, हाँ। उनका
मतलब बहुत अच्छे गाने बने हैं। वो जो 10 साल में काम हुआ है ना, बस अब पता नहीं शायद किसी की ना वो नजर लग जानू गई। रही थी ना सुनना रह गया। वही तो कह रहा हूँ, पहले जानू सुन भी लेती थी, उन तो सुनती ही नहीं, उन तो अपनी कर वो रही है। सताए हुए पीटीवी के ऊपर और पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर भी वो गाने पाकिस्तानी सिंगर्स के दिखाया करते थे, कुछ 4-5-6 गानों का या- एक सेगमेंट होता था, तो वो उसके लिए हम पूरा दिन इंतजार करते थे, क्योंकि तब तो ये मोबाइल और ये चीज़ें नहीं थी गाने सुनने के लिए, तो पूरा दिन इंतजार होता था कि ये टाइम आएगा तो इस टाइम पे गाने सुनेंगे। और भाई रमजान साहब, में कल भाभी से मेरी मुलाकात होगी, कल आप लोगों ने आना है, उन्होंने प्रेस क्लब आना है, तो ये जो सारी आप गुफ्तगू कर रहे हैं यकीनन वो देख भी लेंगी प्रोग्राम, लेकिन अगर कोई कसर रह गई तो मैं ज़रूर बताऊंगी उनको। तो आपने फिर घर जाना है या नहीं जाना है ये तय कर लें आप। वो मेरे भतीजे भी आएंगे। उस दिन भी आई ना इशाल, तो वो कहती फुप्पो किधर है जो मुझे 2 घंटे उठा के फिरती थी। तो मैं कहा वो गई हुई है कहीं, ना डराओ, मैं फुप्पो कह दिया है बच्चों का, तो इसलिए अच्छा भैना का काम नहीं है, पुराना तो घर खराब करना। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने रमज़ान में माशाल्लाह किरात और नात बच्चों के कंपटीशन कराते हैं, बड़े खुश होते हैं वो, छोटा सा ही गिफ्ट मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि हमने परफॉर्म किया तो वो मिला। वो गानों शानों को भी किसी दिन कुछ सर्दियाँ हों, कोई ऐसे बच्चों का मिली नगमों का, मैं एक तो सजेस्ट करूँगा इस पे भी। दूसरा ये मुझे बताएं, ये जो आप कर रहे हैं ये कैसा रहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आपने प्रेस क्लब के दरवाजे खोल दिए कि आइए ईद मनाइए, खाइए, कोई तिक्का, कोई कहीं पे कुछ, वैसे लेते ही आना था कुछ, लेकिन चलो खैर है। तो आप ये इनवाइटेड हैं, आपने अभी जाना है? नहीं वो press तो club मैंने यहाँ से जाना ही फारिग जाना है। होके। तो वो कैसा लोगों का रिस्पांस अच्छा कैसा है भाई हमारे? साहब, इसका बुनियादी एक मकसद क्या है, इसके पीछे एक सोच क्या है? वो सोच ये है कि जब आप रमज़ानुल मुबारक की आप बात कर रहे थे, तो रमज़ान में आपको पता है कि ये नहीं कि मीडिया इंडस्ट्री के हालात ख़राब हैं और यहाँ है पर भी लोगों के खराब ख़राब तो, हैं और बाकी सबके ठीक हैं, लेकिन हम क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल प्रेस क्लब में, अपने 3000 से ऊपर लोगों के वोट लेकर आते हैं, तो हमारा एक बेसिक जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम वो तमाम हमारे साथी जो जिनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती बड़े बड़े होटल्स में जाना, बड़े बड़े पार्क्स में जाना और जाके वहाँ पे हज़ारों रुपए खर्च करना, तो उनके लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहाँ वो आएँ, आके फैमिलीज़ के साथ जो है वो ना सिर्फ ये कि पार्टिसिपेट करें, पर बच्चों के जहन में ये ना हो कि हमें यहाँ से कोई पैसे मिलने वाले हैं और हमने लाइन में लगना है और हमें पैसे मिलेंगे। बजाय इसके हमने एक कॉम्पिटिशन्स का रिवाज जो है वो डाला, और ये सालों से आपको पता है कि ये वहाँ पर होता है, और उन कॉम्पिटिशन्स में बच्चे आते हैं, आके कोई नात पढ़ता है, कोई बिस्मिल्लाह भी पढ़ देता है, तो हम उसको प्राइज़ देते हैं, और उस बच्चे के जहन में ये होता है कि ये हम इनाम लेने के लिए मोटिवेट जा कर रहे हैं ना, हैं। वो और आगे आपको बढ़ेगा। ये बताऊं yes. कि शुरू में शायद बच्चों के जहन में ये था, अब तो बच्चे पूरा साल तैयारी करके आते हैं, Exactly. बिकॉज़ दे नो कि वो वहाँ जाएंगे, स्टेज पर जाएंगे। और दूसरा एक बड़ा सदका जारिया ये भी है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि अब ये जो माइक के ऊपर बात करने का कल्चर है और वो जो बुनियादी तरबियत है और वो जो एक खुद एतमादी जो स्कूलों कॉलेजों में हमें मिला करती थी, वो अब थोड़ी कम हो गई, क्योंकि कॉलेजेस में रुझान भी हमें स्कूलों में भी कम नजर, क्योंकि हमारे आप जैसे लोग तो स्कूलों कॉलेजों से ट्रेंड होकर निकले। पहले तो वहाँ पूरा पीरियड हुआ करता था पीरियड हफ्ते हुआ में, और करते थे, फिर फिर उसमें एसोसिएशंस होती थी, या यूनियंस होती exactly. थी, अब वो कल्चर ख़त्म हो गए। तो इसीलिए वो जो एक सियासी तरबियत और एक जो बुनियादी तरबियत आपको बातचीत की मिल जाती थी वहाँ से, उसका भी फुकदान है। लेकिन अगर हम ईद उल अज़हा की बात करें तो इस बार हमने कोशिश ये की है कि हम ईद फेस्टिवल करें, और वो जो ईद फेस्टिवल है उसमें हम रावलपिंडी में हमने पहला दिन मनाया है, और भरपूर जोश खरोश जो है वो हम देख रहे हैं, और फिर दूसरा दिन जो है वो हमारा इस्लामाबाद के लिए, और तीसरा दिन भी इस्लामाबाद के लिए। और आपको पता है रावलपिंडी की तो अलग बात है, रावलपिंडी में कम ऐसा है, लेकिन इस्लामाबाद को तो हमेशा से परदेसियों का शहर कहा जाता Exactly. है। आपको जो याद नहीं होगा जा कि सके अपने घरों में, नहीं, वो आपको याद होगा कि जब हम यहाँ प्रोग्राम्स करने के लिए आते थे आज से 10-15 साल पहले, 12 साल पहले, तो यहाँ पानी की बोतल नहीं मिला करती थी, यहाँ पे आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि परदेसी थे, सारों ने उड़ जाना है अपने अपने घर में ईद Yes, करने के लिए जाना है, exactly. शॉप्स बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं। तो जो वो लोग जो मीडिया इंडस्ट्री के वो लोग, क्योंकि आपको पता है कि 50% स्टाफ जो है वो छुट्टी पे जाता है, तो 50% यहाँ मैं मौजूद वैसे होता है। नया नया जब बाहर से आया था ना, और फिर मैं इस्लामाबाद आ गया, तो मैं ईद लाहौर करके ना, तो ईद की दोपहर को चल पड़ा कि वहाँ जाके हर चीज़ मुझे मुयसर होगी। ये 8-10 साल पहले की बात है। यकीन माने 4 दिन आप जैसे कोई फ़ोन करता रहा, यार रोटी खवा दो, तनूर भी बंद है और कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पर ये अब मसला फर्क एक है, तो उसके लिए फिर हमने गुज़श्ता बरस, और उससे पहले भी हम करते रहे, लेकिन गुज़श्ता बरस हमने इसका पैमाना थोड़ा बढ़ा दिया
کہ تینوں دن یہاں پر پریس کلب جو ہے اس میں لنچ اور ڈنر دونوں, اور یہ نہیں کہ کوئی پیمنٹ ہے اس کی یا کچھ ہے, وہ اپنے صحافیوں کے لیے وہیں پر جو ہے وہ قربانی کی جائے, وہیں پر جو ہے وہ آ کر کھائیں پئیں, اپنی فیملیز کو لے کر آئیں اور انجوائے کریں اس عید کو. اور پھر یہ ہے کہ جو بچہ جا رہا ہے اور جتنے بچے آ رہے ہیں ان سب کے ہاتھ میں ایک انویلپ میں جو ہے وہ کچھ عیدی بھی دے دی جائے, تو وہ پھر ان کی ایک جو محبت ہے کہ ان کے لوگ ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں, تو وہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں, ان کی خوشی چہروں پہ جو خوشی ہے اس کا بدل نہیں ہے. خوبصورت چیز اس سے ہوتی ہے. اور وہی بچے کل کو الیکشن میں ماں باپ کو کہتے ہیں ووٹ ادھر ہی تو فائدہ تو ہے نا, فیملیز کا آپس میں انٹریکشن ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کولیگس ہیں, ان کی کئی ہے ویسے اس فیملیز دن کے چھپ جاتے ہیں. یہ لیکن یہ ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلی بار بھی ایسا ہی تھا کہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک گیدرنگ میں لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی گیدرنگ نہیں ہوتی, شہر کی چند بڑی گیدرنگز میں سے ایک گیدرنگ ہوتی ہے. آرمی سیکٹر میں اس طرح کے کھانے اور اس طرح کے ایونٹس دیکھنے کو بیسیکلی ملتے ہیں کہ وہ عید کے دوسرے تیسرے دن اور پہلے دن جو ہے وہ پوری آرمی کی فیملیز کو بلاتے ہیں. تو یہ فرح صاحبہ آپ نے یہ باتیں سنی ہیں پریس کلب کی, کیسی لگی ہیں؟ بڑی مزیدار, اور مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ نہیں آپ آئے, آپ جی کل ہی بلکہ آئے, میں کل ہی چھاپا مارتی ہوں. ہمارا شیف کھانا بھی بڑا اچھا پڑے بناتا گا. جی ہمارا شیف جو ہے وہ بنگالی ہے اور وہ کھانا بھی بہت اچھا بناتا ہے. نہیں واقعی چلیں یہ پروگرام کے بعد طے کر لیتے ہیں. اچھا یہ جو چیزیں آپ نے سنی ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. جی جی بہت. یہ جہاں آپ ہیں, ڈراموں کی بھی بات ہوئی, وہاں کے آپ ڈراموں کی بھی بات بتائیں نا کہ وہاں کیا دیکھتے ہیں, اور پھر کہاں پر جہاں آج کل آپ ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, اسمبلی کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی لسی کو کھٹا گئے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ بلا تخصیص و تفریق الیکشن کے وقت ہم گروپس ہوتے ہیں, جی ورنہ ہم ممبرس ہیں, جی, اور نہ یہ عہدیدار ضرور ہے, لیکن انہوں نے کبھی عہدیدار بن کے دکھانے کی کوشش نہیں کی کہ یار سب آؤ, فیملی کلب ہے. یہ ماحول ہم پنجاب میں, کے پی کے میں خاص طور پہ, سندھ میں, بلوچستان میں کیسے دیکھ پائیں گے؟ کون آگے بڑھے گا, وہ کون گھنٹی کھڑکائے گا؟ دیکھیں جی ہمیں تو سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ تو لائیو ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ, تو ہم کہتے ہیں کہ ڈرامہ بہت ہو گیا ہے, اب ہم نے اس ڈرامے کو ختم کرنا ہے, اور یہ ہم نے مل کر ہی ختم کرنا ہے. اور ہم نے تو ہر دفعہ, بلکہ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ آئیں مذاکرات کریں, کوئی چیز حل نکالتے ہیں, باتوں کا حل نکلتا ہے نا. جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, بات چیت چل رہی ہے نا, مہذب طریقے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو آئی تھنک وہ جو تہذیب کے دائرے میں بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن اس کی ایک شرط ہے. وہ ہماری یہ شرط تو نہیں ہے, درخواست ہی کر سکتی ہوں کہ وہ کسی شخص کے لیے نہیں ہوگی اور اس کے ارد گرد نہیں گھومے گی, وہ ملک کے لیے ہوگی اور وہ ہمارے پاکستان کے لیے ہوگی, تبھی مذاکرات ہوں گے. یہ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے. ایکچولی یہ ہو یہی رہا ہے کہ ہر چیز جو سی ہے وہ, مجھے بھی یہی لگتا ہے, مطلب میں پولیٹکس سے نہیں ہوں, میں کسی جرنلسٹ نہیں ہوں, میں ناٹ اے جرنلسٹ, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ وہ پرسنل لیول پر ایک شخص کے پیچھے جو ہے نا ہو رہا ہے, اس میں ملک کی مفاد کے بارے میں کہیں کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہیں پر بھی. تو کرنی پڑے گی ہمیں, عام گلی محلہ لیول پہ بھی تو بات کرنی پڑے گی نا, جن کے ذہن بن گئے انہیں پیار سے لانا پڑے گا. اچھا فیض صاحب, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, اگر آپ اجازت دیں تو اس میں تھوڑا سا یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں ایک پارلیمانی رپورٹر ہوں, آپ کو پتہ ہے. شروع سے یہ جو شرائع دستور ہے, اس پر موجود جو آرگنائزیشنز ہیں اور جو ادارے ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے, فارن افیئرز ہے, تو یہ انہی سب جگہوں پہ ہم لوگ کوریج کرتے رہے ہیں. لیکن اگر پارلیمان کی بات کریں نا, تو ہم نے 2002 کی اسمبلی, 2004 کی اسمبلی بھی دیکھی. یہ وہ وقت تھا جس کو ڈکٹیٹر کا دور کہا جاتا تھا, اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت برے حالات ہیں, بہت پابندیاں ہیں, یہ ہے وہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت جو نارمز تھی نا, اگر میں اس کو آج کی نارمز کے ساتھ اور آج کی اخلاقیات جو ہمارے پارلیمانی رہنماؤں کے درمیان میں اور لیڈرز کے درمیان میں ہے, ان کو آپس میں اگر کمپیئر کروں نا, تو مجھے وہ اس لیے بہتر لگتی ہیں کہ اس وقت جب پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہو جاتی تھی, ڈیسک اس وقت بھی بجائے جاتے تھے, احتجاج اس وقت بھی ہوتا تھا, پارلیمان کے اندر احتجاج ختم ہو جاتا تھا. اس کے بعد کیفیٹیریا میں آپ کو یاد ہوگا ہم سارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, ہم پروگرام کر رہے ہوتے تھے, وہیں ریکارڈنگز کر رہے ہوتے تھے, اور ساری جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہوتی تھی, ٹھٹے لگ رہے ہوتے تھے, ایک دوسروں کے گھروں میں خوشی غمی میں جاتے تھے. اب وہ کلچر نہیں ہے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, وہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے معذرت کے ساتھ.
وہ اس لیے ڈیزاسٹر ہے کیونکہ ایک جماعت جو ہے وہ دوسری کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, باہمی احترام نہیں ہے, سیاسی تربیت نہیں ہے. یہ جو بنیادی لیکونہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اتنا اندازہ. 2002 میں ایک بندہ آیا تھا, اس کے بعد پھر دیکھ لو کیا ہے. یہ میں اختتامی نہیں دیکھیں شخصیات کی بات میں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ دیکھیں اجتماعی طور پر ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اس وقت ضرورت کس چیز کی. ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اسکولوں میں کالجز میں یونینز کو کھولیں تاکہ لوگوں کی سیاسی تربیت ہو سکے, ڈیبیٹس کا کلچر ہو, وہ جو مناظرے مکالمے ہوتے جگہ تھے گیری غنڈہ گردی کے لیے نہیں بلکہ تربیت کے لیے. اس وقت جب ڈیسک پہ کھڑا ہوا ہم اپنے پولیٹیشنز اور رہنماؤں کو دیکھتے ہیں نا تو اس وقت ہم بچوں سے یہ گلا نہیں کر سکتے کہ بھائی تم ڈیسک پہ کیوں. اچھا جی, اب چونکہ میں نے آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی اللہ حافظ تو کہنا ہی ہے, کوئی شعر ایسا جس پہ کوئی آپ کو یاد ہے کوئی؟ چونکہ عید کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ زندگی کو جینا آسان نہیں ہے, زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے, کچھ صبر کر کے, کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے. ہاں جی, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اب میں تو بس سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ قربانی کی عید ہے تو قربانی کا مقصد تو سب کو ہی پتہ ہے. اپنے اندر تھوڑا سا صبر پیدا کریں, برداشت پیدا کریں. معاشرہ جو ہے وہ مل جل کر بنتا ہے اور ہم سے ہی بنا ہے. اس معاشرے کو ہم نے ہی بگاڑا ہے اور درست بھی ہم ہی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم مل جل کر ایک دوسرے کا احترام کریں گے, اپنی نارمز ویلیوز کو دوبارہ اڈاپٹ کریں گے جو کہ ہم نے چھوڑ دی ہیں, تو میرے خیال سے ہم کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو اگر آج ہم یہ عہد کر لیں, یہاں جو 4 بندے بیٹھے ہیں یہی یہ عہد کر لیں کہ ایٹ لیسٹ ہم برداشت کریں گے, صبر کریں گے, اور جو تربیت ہمیں دی گئی تھی وہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے تو شاید کچھ بہتری ہم لا سکیں گے. ویسے آپ میں سے کسی کو بکرے کی نکل نہیں اتارنی آتی؟ میں کیسے ہو گیا یہ شاٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھی کرکٹر ہے وہی ہے تو نو بال تے لا گئی چکا. بچپن میں تو بہت کرتے تھے, بلکہ آوازیں بھی نکالتے تھے. آپ اچھی آواز نکالتے ہیں, زیادہ اچھی بکری کی آواز زیادہ ہوتی ہے, بکری کی آواز تیکھی ہوتی ہے, بکری کی آواز بھاری ہوتی ہے. آج تو آپ نے بچپن کی عید یاد کروا دی ہے مجھے, تو وہ بچپن کے شعر بھی یاد آ رہے ہیں, ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, میرا دوست لاکھوں میں. اچھا وہ والی فیلنگز آ رہی ہیں عید پہ, وہ اینڈ پہ آ رہی ہیں. لیکن بھائی صاحب جو عید کا جو ایک پیغام ہے وہ یہ ضرور جانا چاہیے کہ مشکل حالات ہیں سب کے لیے. مشکل آپ دیکھیں گھروں کے اندر جو ہے وہ سب کے لیے مشکلات ہیں, کسی کے لیے معاشی مشکلات ہیں, کسی کے لیے کچھ اور, لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنا اور ایک دوسرے کو خوشی دینے کی کوشش کرنے میں ہی میرا خیال ہے اصل جو ہے وہ عید کی روح ہے. بہت شکریہ فرح جی, خوش رہے, سلامت رہے. عائشہ جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آسیہ آپ کے آنے کا. نیت مشکور و ممنون ہوں میں. ناظرین خوبصورتیاں, وہ پہلے 3 عورتیں 3 کہانیاں تھیں, 4 عورتیں 4 کہانیاں چلی ہیں نا, تو اس میں سے ہر ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اچھائی کی بات کی جائے. اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں گے نا تو برائیوں کا وقت بھی کم ہو جائے گا اور اس کے اثرات بھی بہت کم ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اچھی باتیں کرنے کی توفیق دے, پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.